पार्टी टूटने से बचाने को तेजस्वी का बड़ा दांव, पीके की चुनौती और जेन जी का मांग। चुनाव के बाद पहली बार सड़क पर दिखेंगे ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली बार बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के साथ सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। 19 अगस्त को प्रस्तावित इस कार्यक्रम को पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से बिहार की राजनीति में संगठन, नेतृत्व और विपक्षी दलों की रणनीति को लेकर चर्चा के बीच तेजस्वी यादव के सड़क पर उतरने से राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना है। चुनाव के बाद पहली बार सड़क पर उतरेंगे तेजस्वी। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का यह पहला बड़ा सड़क आधारित राजनीतिक कार्यक्रम होगा। चुनावी हार के बाद आरजेडी के सामने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की चुनौती है। ऐसे में तेजस्वी का सीधे जनता के बीच उतरना पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। पार्टी के लिए यह केवल एक विरोध कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि अपने राजनीतिक आधार को फिर से मजबूत करने का अवसर भी हो सकता है। अब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी की सक्रियता ने पारंपरिक राजनीतिक दलों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद उनकी राजनीतिक मौजूदगी पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गई है। प्रशांत किशोर लंबे समय से युवाओं, शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के सामने खासकर युवा मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखने की चुनौती है। अब तेजस्वी यादव की सड़क पर उतरने को इसी व्यापक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। अब जेनजी के मुद्दे पर भी बनेंगे आंदोलन के आधारजियां। नई पीढ़ी यानी कि जेनजी के बीच रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, सरकारी भर्तियां और डिजिटल सुविधाओं जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। अब बिहार में बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता देना जरूरी हो गया है। तेजस्वी यादव का आने वाले कार्यक्रम युवाओं से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक मंच पर मजबूती से उठाने का प्रयास हो सकता है। अब आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सरकार का विरोध करना नहीं है, बल्कि संगठन को मजबूत और एकजुट रखना भी है। अब चुनाव के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व, संगठन और भविष्य की रणनीति को लेकर अलग अलग चर्चाएं होती रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव का बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ सड़क पर उतरना पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। अब राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। इसीलिए 19 अगस्त का कार्यक्रम आरजेडी के लिए शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ संगठन ऊर्जा लौटाने का भी मौका हो सकता है। अब बिहार की सड़क की राजनीति का लंबा इतिहास रहा है। बड़े जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन अक्सर राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तेजस्वी यादव अगर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ सड़क पर उतरते हैं तो इसका सीधा राजनीतिक संदेश सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों को भी जाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आरजेडी और तेजस्वी यादव इस आंदोलन के जरिए क्या नया गुल खिलाते हैं बिहार की राजनीति में। आपकी क्या राय है इनको लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।